हेलो प्यारे दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो विषय है विज्ञान मॉडल पेपर 2023-24 का, जो बोर्ड ने जारी किया है। और हूबहू आपको बोर्ड पेपर में ऐसे ही पेपर पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी अकॉर्डिंग आपका पेपर आपका बोर्ड पेपर में 2024 में आएगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और किस टाइप के आपके क्वेश्चन 2024 में बनने वाले हैं। तो देखिएगा, बोर्ड ने इस बार बहुत ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। क्या क्या परिवर्तन किया है तो वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, आप सभी को पता है कि बोर्ड पेपर में जो आपका पूर्णांक होगा 70 नंबर के आपके क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के तौर पर विद्यालय से मिलेगा। ओके, आपका जो बोर्ड पेपर में समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। ओके, कह रहा अब यहाँ पर निर्देश में कुछ दिया है तो निर्देश को पढ़ लेते हैं, तब जाकर पूरे सैल्यूशन और हल के साथ हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। लंबा वीडियो होगा और पूरे सैल्यूशन के साथ पूरा तहलका मचाएंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग। कह रहा पहला यहाँ पर कह रहा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी जो होंगे, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। उसके बाद कह रहा प्रश्न पत्र आपके होंगे 2 खंडों में, खंड अ और खंड ब में आपका क्या होगा, विभाजित होगा। ओके, कह रहा खंड अ में होगा, खंड अ तथा ब में 3 उपखंड होंगे। उपखंड क, उपखंड ख और उपखंड ग होगा। उपखंड क में आपके भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे, उपखंड ख में आपके रसायन विज्ञान के प्रश्न होंगे, उपखंड आपके ग में क्या होगा बाबू, जीव विज्ञान के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, उसके बाद कह रहा प्रश्न पत्र के खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके आपको OMR सीट पे क्या होगा, नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से क्या करना होगा, सही विकल्प करके गोल को पूर्ण रूप से क्या होगा, भरना होगा। आपको OMR ऐसे मिलेगा। मान लीजिए 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही है, तो इसको अच्छे से पूर्ण रूप से क्या करना है, गोले के साथ अच्छे से ऐसे भरना होगा। OMR अलग से आपको मिलेगा। ओके ना, OMR क्या होगा, अलग से मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा काकारा निर्देश में खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न है तो आपके 1 अंक, मतलब जितने भी बहुविकल्पी आपके 20 प्रश्न होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद कह रहा है खंड ब में जो आपके वर्णात्मक प्रश्न होंगे, ये नहीं बता रहा कितने नंबर का होगा। उसका कह रहा प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए, मतलब कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके आगे क्या किया गया, लिख दिया गया। जैसे ये यहाँ पर देखो प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर लिख दिया, ऐसे ही आपके नंबर कितने के होंगे लिख दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। बहुविकल्पी प्रश्न आपका क्या कर रहा है, थोड़ा सा और हम वीडियो को जूम कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी पूर्ण रूप से दिखाई दे। तो सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा, लगभग दिख रहा है बाबू ना, कमेंट में आप लोग बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। कह रहा बाबू 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या होता, गोली होता है, वो क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, गोली पृष्ठ का, गोली दर्पण कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, गोली लेंस कहलाता है, या समतल दर्पण कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोली लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, आपका गोली लेंस कहलाता होगा। ठीक बाबू ना, आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सभी है कह रहा। तो किस दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, देखिएगा डॉक्टर के पास जब आप लोग जाएंगे तो देखिएगा बड़ा सा लेगा अवतल दर्पण, क्या लगा, बड़ा सा। दांत में जो आपके होंगे कहाँ छेद, मतलब क्या किस प्रकार का, उस चीज़ को बड़ा देखने के लिए क्या करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो किसका प्रयोग करता है वो, अवतल दर्पण का। आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखिएगा आप लोग, स्पष्ट दिखेगा। करे किसी उत्तल लेंस के सामने 2f पर अनंत के बीच कोई बिंब का मतलब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, तो ध्यान से देखिए, जब किसी वस्तु के 2f पर रखा जाता है तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा, इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है। देखिएगा जरा दृष्टि दोष होता है कि, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन आपके हैं, या समंजन होता है, या निकट दृष्टि दोष होता है,
या दीर्घ दृष्टि होता है। तो देखिएगा इसका रुझान आपका राइट आंसर हो जाएगा समंजन होता है। क्या होता है वो? समंजन होता है। सभी क्वेश्चन लिख लो कापी कलम लेकर और तहलका मचाओ यार 2023 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक बाबू ना, सॉरी 2023 और 24 के बोर्ड एग्जाम में आप क्या करेंगे? तहलका मचाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक बाबू ना। अब ये जो ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको डे बाय डे, कल से ही डे बाय डे आपको 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा इसी चैनल पर, आयुष क्लासेस पे ही, ठीक है ना। तो जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं है वो कर लो। इस बार आयुष क्लासेस आपको 90% से क्या करेगा? वो ऊपर सभी को दिलाएगा। क्लास 10th वाले जितने लोग वीडियो देख रहे हैं बाबू, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और हमारे हर एक वीडियो को आप लोग देखिए। 100% बता रहे हैं, बोर्ड पेपर है 90+ आएगा। आप लोग जब पेपर में बैठेंगे, बोर्ड पेपर में बैठेंगे तो देखिएगा ये जितना मैं बताया हूँ वही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में आए होंगे। ओके, तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रों से कर सही क्या करना विकल्प आपको चुनना है, ठीक बाबू ना। तो यहाँ पर पहला आपका लिखा विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, हमें पता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ओके, कह रहा विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या होता है भाव? विद्युत शक्ति जो होता है इसका मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा पहला क्या गया? वो पहला का चौथा है, तो पहले का चौथा यहाँ पर मिला और यहाँ पर है। ये ऑप्शन दोनों हमारे वैसे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब इन्हीं दोनों के बीच देखना है। उसके कारण दूसरे का कहाँ जा रहा? पहला पे। तो दूसरे का ये दूसरा ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, लंबाई तथा व्यास दोनों क्या है? समान है। तो कह रहे किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा ऊष्माओं का जो इसमें अनुपात होता है 1:4 का होता है। क्या होता है वो? 1:4 का अनुपात होता है। सी वाला इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? देखिएगा पहला ऑप्शन है 0 होता है। दूसरा कह रहा है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो देखिएगा यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान रहता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान रहता है। अब यहाँ आपका स्टार्ट हो रहा उपखंड ख। उपखंड ख स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपके जो होंगे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। कहाँ क्या उनसे क्वेश्चन होंगे? अब रसायन विज्ञान के बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अभी तक जो 7 आपका क्वेश्चन था वो फिजिक्स का था, भौतिक विज्ञान का था। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन। कर अब बेंजीन की संरचनात्मक इकाई है, तो इसमें बेंजीन की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो देखिएगा बेंजीन के संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो ध्यान से देखिएगा बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा होगा? तो देखिएगा बी वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। बी वाला जो आपका होगा करेक्ट है। बेंजीन की जो संरचनात्मक इकाई है, बेंजीन की जो संरचनात्मक इकाई है बी वाला क्या होगा? करेक्ट होगा ये वाला। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। कराओ निम्नलिखित में से समजाति श्रेणी है। तो देखिएगा निम्नलिखित में से समजाति श्रेणी कौन सी है? तो समजाति श्रेणी कौन सी है? तो समजाति श्रेणी क्या होता है? जिसमें क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन में क्या होता है? CH2, मतलब जिसमें CH2 होता है, CH2 का अंतर होता है, वही क्या होता है? वो आपका समजाति श्रेणी होता है। तो देखिएगा समजाति श्रेणी में कितने का अंतर है? पहला में देखिएगा यहाँ कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है? नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन यही पहला ही, कि पहला सही है। देखिएगा CH2 तो कार्बन एक है, हाइड्रोजन इसमें से 2 निकालने CH2 हो जाएगा। क्या होगा? सही है। तो पहला वाला सही हमारा है। देखिएगा कार्बन कितना है आपका? C है और आपका CH2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर C है, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C2 है। यहाँ पर देखिएगा 6 में आपका हाइड्रोजन 6 में से 4 चला जाएगा, 2 मिलेगा। यहाँ एक कार्बन में से एक कार्बन चला जाएगा, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, CH2 मिल जाएगा। देखो एक कार्बन 2 कार्बन यहाँ पर है, 2 में से हम लोग एक कार्बन को घटाएंगे तो एक कार्बन मिलेगा। 6 में से 4 हाइड्रोजन चला जाएगा, कितना बचेगा? 2 मिलेगा, तो CH2 का अंतर मिलेगा। तो पहला वाला सही होगा। अच्छा, इसमें ए और ऐसे करके दिया और देखते हैं और किस में है। पहला वाला मिल गया,
उसके बाद देखते हैं, पहला वाला जब मिल गया तो ये वाला ऑप्शन आपके दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितने का अंतर है, देखिए सी यहाँ पर है, यहाँ पर सी, ये तो होगा ही नहीं, ये तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर दो सी, एक सी मिल जाएगा आपका। हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो 3 मिलेगा, तो नहीं होगा, ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पर देखिए सी है, यहाँ पर CH2 है, CH2 एक सी बचेगा आपका, एक सी कट जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन 3 और एक 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल कितना 5 और 6 है, तो 4 में से 6 कट 2 बचेगा और O से O कट जाएगा, तो हमारे क्या होगा, पहला में होगा और चौथा में, तो पहला वाला हो जाएगा और चौथा वाला ऑप्शन सही हो, मतलब बी वाला आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों का कह रहा पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने, तो भू प्रॉपर्टी से जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। सी ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, दांतों का क्षय मतलब दांतों का झड़ना कब प्रारंभ हो जाता है, कब दांत गिरने लगता है हमारा, ओके ना। तो देखिएगा मुंह का जब पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर गलत है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो। जब पीएच मान हमारा कम होगा तो हमारे दांत क्या होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे, ओके बाबू ना। 5.5 से जब कम होगा तो दांत हमारा झड़ने लगेगा, ओके। 12 नंबर यहाँ पर कर ध्यान से देखिएगा, कर अभिकथन यहाँ पर दिया है, कर जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये कथन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। कर जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक हो गया, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सॉरी जिंक अलग है सल्फ्यूरिक अलग है, जिंक हो गया H2SO4 है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है। तो देखते हैं, अगर जिंक सल्फेट बनना है तो ZnSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा। क्या ये हमारे सही है, गैस बन रहा है तो बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। और क्या कह रहा है, ये कथन विस्थापन अभिक्रिया है, तो लिखेंगे हाँ कथन विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहला का कर तर्क, उसके बाद देख रहा कर जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पर कर जिंक ऑक्साइड ही बनाता है तो बनेगा, ठीक है, ये बनेगा नहीं बनेगा। तो ये हमारा ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमारा अब कह रहा दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क दोनों सही है, तथा तर्क सेकेंड जो है आपका अभिकथन का सही स्पष्टीकरण गलत है, ये हमारा गलत है। कथन का अभिकथन कह रहा है फर्स्ट तथा तर्क कह रहा है दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं, गलत है। ये भी कह रहा अभिकथन जो अभिकथन है वो पहला सही है, परंतु तर्क जो दो आपका है गलत है, यही सही है हमारा। पहला वाला देखो बन जा रहा है, दूसरा हमारा जिंक ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया का जिंक ऑक्साइड हमारा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा वो, ठीक है ना। तो जब नहीं बनेगा तो पहला वाला बन रहा है, दूसरा वाला नहीं बन रहा है, ये हमारा सही है। चौथा वाला का अभिकथन पहला तथा अभिकथन दोनों गलत है, नहीं गलत नहीं, पहला वाला सही हमारा है। तो क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला इज क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर करा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को क्या करना, आपको पूरा करना है, यानी OH प्लस यहाँ पर आपको खाली जगह इसी जगह भरना है CH3COO। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या छूट गया है, तो क्या छूट गया बाबू, क्या छूट गया, तो देखिए CH3COOH बनाएगा, क्या बनाएगा आपका CH3COOH। यहाँ पर वही चीज़ उतार दिया, ठीक है ना, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वह आपका बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीव विज्ञान से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहा है। तो जीव विज्ञान के सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। कर रहा है अंतः श्वसन के दौरान, अंतः जब हम लोग श्वसन करते हैं उसके दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो वायु प्रवाह का जो हमारा मार्ग होता है वह कौन सा होता है, ध्यान से देखिएगा। नासाद्वार कंठ, ये हमारा गलत हो जाएगा। नासा मार्ग नासाद्वार, ये भी हमारा गलत हो। कंठ और उसका नासाद्वार, ये गलत है। सबसे पहले हम लोग नासाद्वार लेते हैं, यही हमारा सही हो। नासाद्वार होता तब ग्रसनी में पहुंचता है, ग्रसनी के बाद हमारा कंठ में, कंठ में से श्वास नली में, और श्वास नली से हमारे कुपिकाएं में पहुंचता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है
निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का क्या करिए, चयन कीजिए। कर कथन, कर पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से जो बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण, मनुष्य मानव पुरुष में एक यक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। कर कथन, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्यान करता है। क्या ये हमारा सत्य है 15 नंबर? तो देखिएगा यही वाला हमारा सत्य है, ठीक है ना, क्योंकि जब यक्स वाई आपका गुणसूत्र तोड़ता है तो यक्स वाई पुरुष में होता है, ठीक है ना। तो कथन हमारा कारण ये क्या होगा, सत्य होगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा 16 नंबर का रहा, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा कौन सी? देखिएगा ये ऐसे बह रहा है ऐसे, तो ये यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन यह ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, ओके ना। ए बी सी डी आपके ऑप्शन है। तो इसमें से हमारा जो पहला वाला इसका जो क्रम है सही है। थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे ये गलत वैसे हो दिख रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान से देखिएगा। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लौ आवश्यक होता है, नहीं होता है, नहीं होता। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं का उपचयन का नियमन करता यह है, ठीक है ना। तो ये कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही हमारा कथन क्या होगा, सही नहीं होगा, बाकी सब सही है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। ए बी सी जो ये वाला भाग है, ये बी है और ये सी, ये किस क्रम में होते हैं, इसका क्रम हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए हम लोग क्रम बताते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो ये ए वाला भाग है, कौन सा भाग है, जो ए वाला भाग है उसको हम लोग कहते हैं बीजांड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड, ठीक है। जो बी वाला भाग है इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ का ये जो आपका निकला हुआ इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं प्रांकुर, क्या कहते हैं हम लोग, प्रांकुर कहते हैं। और ये जो सी वाला यहाँ से जो आपका निकल कर आ रहा है ऐसे, तो इस सी वाले भागों को हम लोग कहते हैं मूलांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं बाबू, ठीक है ना। तो आपका देखिए बीजांड, प्रांकुर, मूलांकर कहाँ पर है, बीजांड, प्रांकुर और मूलांकर। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ओके। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्या होगा, पहला, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होता। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता। तो यहाँ पर कथन में दिया कौन, दो विकल्प इसमें से सही है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन पढ़ते पुनः, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता, तो सही है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही होता है, जैसे आपका यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब चीज़ें हैं। तो अलैंगिक में या तो नर हो सकता है या तो मादा हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही आपका भाग लेता है, ओके। ये हमारा कथन क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होता, तो अलैंगिक जनन में आपका युग्मक शामिल नहीं होता, सही बात है, इसमें कोई आपका शामिल नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला और दूसरा ये दोनों बाकी आपके कथन गलत हैं, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ओके। उसके बाद कह रहा, ध्यान से देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला में कामा तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता, तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता, मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, आपका अपघटक होता है या उत्पादक होता है, तो कौन सा होता है, ध्यान से देखिएगा। तो आपका जो मांसाहारी प्राणी होता है, कौन सा होता है, मांसाहारी प्राणी होता है। तो ये टोटल आपके 20 क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग पूरे उत्तर के साथ, हल के साथ क्या करेंगे, आपके जो लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने जाने। तो वीडियो बाबू आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, और जिन लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखने का। अभी तक जितने लोग ड्राइविंग कला का जो नहीं देखे हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के लिंक में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लेंगे, या तो आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। कला का और हिंदी का भी मैंने ऑलरेडी पेपर बना दिया है वीडियो, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, करा खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, उपखंड क है। उपखंड क में आपको क्या मिलेगा, भौतिक विज्ञान मिलेगा, भौतिक विज्ञान के आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। करा दृष्टि दोष किसे कहते हैं,
यह कितने प्रकार के होते हैं। 2 + 2 = 4 अंक। ये कितने अंक का है, 4 नंबर, मतलब 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का आपका यह है। दूसरा प्रश्न है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। ठीक है ना, तो इन दोनों का आंसर आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए, दिखाया जा रहा है। इन दोनों का जो क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पहला का जो आंसर है, पहला का जो आंसर आप लोग देख सकते हैं, सामान्य मानव नेत्र में इनके बीच की संबंधित जो आपका है, और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। ये पहले का आपका आंसर हो गया। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसका आंसर आपका है, उसका आंसर है आपका है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे वर्षा के, पूछा ना दूसरा प्रश्न, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, तो उसका आंसर देखते हैं हम लोग। उसके बाद ये आपका देखिएगा ध्यान से, ये आपका दूसरा आंसर है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए तुरंत। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। तो देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ये 2 + 2 है, आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं, दोनों आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं। सेम ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड पेपर में भी देखने को मिलेंगे बाबू, ठीक है ना, 100% आपको देखने के मिलेंगे। तो वीडियो को देखो, और ऐसे क्वेश्चंस और सारे हैं आपको जो मॉडल सेट में मैं प्रोवाइड करूंगा, और वेरी वेरी आपके इंपॉर्टेंट वो सभी क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। तो लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीन पर आपको देख रहे होंगे, लिख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा दूसरा का जो आपका आंसर है, तो आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो आपका प्रश्न था पहला, दूसरा का पहला प्रश्न का उत्तर है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ये 2 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के आपको उपयोग लिखना था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग का आपका यहाँ पर आंसर है, ये दूसरे का आंसर है। इसमें अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग पूछा था, तो उपयोग आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये अवतल दर्पण का उपयोग हो गया, ये अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इसका दो दो उपयोग हम लोग देख लेते हैं। ये पहला इसका उपयोग है अवतल दर्पण का, ये पहला है। दूसरा उपयोग इसी में का है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका अवतल दर्पण का ये दूसरा उपयोग है। उसके बाद ये आपका उत्तल दर्पण का उपयोग, दोनों का उपयोग पूछा था, तो दोनों का उपयोग में ये पहला आपका उपयोग है, मतलब यही आपका हो जाएगा। और भी इसके उपयोग है हम लोग, उत्तल दर्पण के और उपयोग है, ये तो इतना हो गया। और इसके उपयोग हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा उपयोग है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और आपका उत्तल दर्पण का ये उपयोग है टोटल यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये टोटल आपका हो गया। तो अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। उसके बाद देखिएगा आप लोग दूसरा, इसका पहला और दूसरा लिख लिया। अब तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी 4 सेमी प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड, तो इसका न्यूमेरिकल है, थोड़ा हम न्यूमेरिकल आपको लगवा देते हैं। देखिए, कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा विभवांतर कैसे ज्ञात होगा, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा किसी 4 ओम प्रतिरोधक, मतलब आपका क्या दिया, प्रतिरोध दिया। तो जो आपको दिया देता है तो सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रतिरोध आपका दिया, प्रतिरोध को हम लोग आर से दर्शाते हैं, आर बराबर हमारा दिया 4 ओम, तो हमने लिख लिया 4 ओम। उसके बाद क्या रहा, प्रतिरोध से प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड का मतलब आपका 1 सेकेंड दिया, समय आपका दे दिया, समय जो आपका दिया 1 सेकेंड दिया, तो समय आपका हो गया 1 सेकेंड। उसके बाद 1 सेकेंड में कह रहा है 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, कितना उत्पन्न कर रही है, 100 जूल। तो ध्यान से देखिएगा, तो आपका क्या दिया, ऊष्मा दिया, ऊष्मा को हम लोग एच से दर्शाते हैं, एच बराबर आपका हो गया 100 जूल। कर प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना आपको, विभवांतर।
विभवांतर आपको क्या करना है, ज्ञात करना। विभवांतर को हम लोग भी से दर्शाते हैं, कितना होगा विभवांतर आपका कितना होगा वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा हमारा फार्मूला होता है ऊष्मा का H बराबर वी स्क्वायर टी अपान होता है आर। ऊष्मा का हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। ओके, तो H का मान देखिएगा कितना दे रखा, 100 दे रखा, तो हम लोग यहाँ पर 100 लिख लेंगे बराबर V का मान क्या करना हमें ज्ञात करना है, तो वी स्क्वायर हो गया। और समय कह रहा है आपका 1 सेकेंड, 1 हो गया। और R का मान कितना दे रखा आपका 4 ओम हो गया, तो 4 ओम हो गया यहाँ पर। ओके, उसके बाद देखिएगा 4 में 100 का गुणा कर लेंगे, अब वी स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे, वी स्क्वायर ही होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे यहाँ गुणा हो जाएगा वी स्क्वायर बरा 400 में 100 का गुणा, 4 में 100 का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग घटाएंगे, ये संख्या आपकी भाग जाएगी कड़ी में 400। तो 400 किसका वर्ग होता है, 20 का होता है, तो 20 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका विभवांतर कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। ओके, उसके बाद उसी प्रकार आपका दूसरा जो यहाँ पर सवाल दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। कर अब 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, उस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। कह रहा 20 ओम दिया, क्या दिया आपका, ओम। ओम का मतलब होता प्रतिरोध, क्या दिया आपका, प्रतिरोध दिया, क्या दिया आपका, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध आपको आर से दर्शाते हैं, आर बराबर आपका दिया 20 ओम, तो 20 ओम आपका हो गया। उसके बाद कह रहा विद्युत स्त्री 5 एम्पियर, एम्पियर का मतलब होता है धारा दिया, क्या दिया, धारा। धारा आपका आई दिया, 5 एम्पियर दिया, 5 एम्पियर आपका हो गया। कह रहा 30 सेकेंड में उत्पन्न, समय दिया, समय आपका टी दिया, टी कितना दिया आपका, 30 सेकेंड दिया। ओके, ऊष्मा का परिकलन करना मतलब आपको ऊष्मा ज्ञात करना, ऊष्मा एच आपको क्या करना, ज्ञात करना। तो सर ये भी कहेंगे सर जी एच बराबर वी स्क्वायर टी अपन आर लगा दीजिए, लग जाएगा, लेकिन वो फार्मूला अभी जो बताया वो वाला नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या कर रहा, आई दे दिया है, आई। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी ऊष्मा का फार्मूला होता है। तो आई का मान देखिए कितना दिया, 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर हो गया। आर का मान कितना दिया देखिएगा, आर दिया 20 और समय आपका दिया 30 दिया है। एच बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 3 दूनी 6, 600 हो गया। उसके बाद 25 का 6 में गुणा कराएंगे, कितना होगा आपका। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। उसके बाद आपका है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए। ये टोटल आपके कितने नंबर के हैं, 2 + 2 + 2, तो तीनों प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं, ठीक है ना। और ये टोटल कितने के हैं, 6 नंबर के हैं। ओके, तो तीनों का आंसर देखते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए। उसके बाद कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। ओके ना, कब अधिकतम होता है, इसको देखते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, तो देखिएगा आप लोग का चौथा जो प्रश्न है आपका, चौथे प्रश्न का उत्तर था आपका, कह रहा था दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो उसका आपका ये उत्तर है, देख लीजिएगा चौथा का जो आपका उत्तर है, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, उसका ये आपका आंसर है। ओके, तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब उसी में आपको पूछा था तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र को गुणों को हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा का आपका उत्तर है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित है, तो उसके गुण को लिखना था। तो क्या गुण है यहाँ पर देख सकते हैं, तो क्या गुण होता है ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी वक्राकार बनाती हैं हमेशा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आपका होगा ऐसे, एक दूसरे से ऐसे रेखा ऐसे निकलती गई होगी, एक दूसरे को ऐसे आपका रेखा निकलती गई होगी, और यहाँ से ऐसे आपका निकला होगा ऐसे। तो ये जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। दूसरा कर एक दूसरे को नहीं काटती। तीसरा आपका हो जाए चुंबकीय क्षेत्र में यह रेखाएं समांतर होती, दिखिएगा समांतर है, ये आपकी क्या है, समांतर है। ओके, और देखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं कम होने पर चुंबक की तीव्रता भी कम हो जाती है।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचकर निर्धारित की जा सकती है। उसके बाद ये है, इसके बाद हम लोग अथवा वाला जो प्रश्न है इसका आंसर हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिएगा, आपने उसका आंसर लिख लिया होगा, अथवा करके दिया, अगर ये आ रहा तो इसको करेंगे, अगर वो नहीं आ रहा तो आप लोग इसको करें। फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों का बचाव किस प्रकार करता है? अथवा इसको आपको लिखना है, धारावाही परिनलिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि करना है। 2+4 में तो पहला 2 नंबर का है, दूसरा 4 नंबर का, 6 नंबर का हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। आपका प्रश्न था फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों पर बचाव किस प्रकार करता है, तो उसका आंसर आप लोग देख सकते हो। उसमें 2 प्रश्न था, 2 प्रश्न, तो पहला प्रश्न आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न उसमें था आपका, ध्यान से देखिएगा, धारावाही परिनलिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जा सकता है, तो उसका है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर वीडियो को आराम से लोग देखिए, और इसका आंसर यहाँ पर है। आप लोग टोटल इसका आंसर देख सकते हैं, आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये दूसरे का आंसर है, वहां से नहीं तो यहाँ से प्राप्त आप लोग कर लीजिए। ओके, और ये डायग्राम आपको क्या करना है, यहाँ पर बना लेना है। ये डायग्राम आपको क्या करना है, बना लेना है। ये वाला जो डायग्राम है इसको आप लोग बना लेंगे। ओके, देखिएगा, उसके बाद आपका स्टार्ट होता उपखंड ख, मतलब आपका रसायन विज्ञान केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, रसायन विज्ञान स्टार्ट होता है, केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसका संतुलित समीकरण कैसे होगा, देखिएगा, पहला है तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इन चारों का संतुलित समीकरण आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिएगा, उपखंड आपका जो ख था, ख का पहला जो आपको संतुलित समीकरण करना था 5वां प्रश्न का, तो ये 5वां का टोटल संतुलित समीकरण का आपका है टोटल। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, देखकर आप लोग संतुलित कर लीजिए, ऐसे आपका होगा चारों, ये चारों का आंसर है। ओके, चारों का आपका आंसर है, इसको आप लोग देख सकते हैं, देख लिए होंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित का कारण बताइए। तो कारण बताना, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे पहले। छठा प्रश्न का आपका प्रश्न था प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग, तो उसका आंसर आप लोग ये देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा आपका प्रश्न निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट वाला, तो उसका आंसर हम लोग भी देख लेते हैं, उसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो उसका जो आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दूसरे का आंसर है, छठा का दूसरे का आंसर आपका ये है। ओके, तो इसको भी आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। जिन लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7वां। उसके बाद देखिएगा, ये आपका 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा उप सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखना है निम्नलिखित यौगिकों का। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, और इसका दोनों के साथ इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। तो इन दोनों का IUPAC नामकरण हो जाएगा, तो नीचे अभी आप लोग को दिखा दिया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कठोर जल को साबुन से अब उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए तीनों का। तो देखिएगा, 7वां में आपका जो पहला प्रश्न था सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, तो ये आपका इस प्रकार है, तो इसका परिभाषा है, और आप लोग देख सकते हैं इधर इसका आंसर बताया जा रहा है। यहाँ पर आपके 7वां के और प्रश्न है, यहाँ तक आपका है। उसके बाद सह आबंधों के लक्षण है, तो लक्षण यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का साझादार यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है इधर, तो इसको यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण और आपका इलेक्ट्रॉनों मतलब बादलों का ओवरफ्लो, ये टोटल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक इसका टोटल आंसर है। इसका है ये सहसंयोजी आबंध और उसके आबंध लक्षणों का उपयोग जो नाम लिखना है। और उसमें आपका था 2 कह रहा था IUPAC नाम पढ़िए। तो पहले का आपका IUPAC प्रोपेनॉल होगा, दूसरे का जो IUPAC होगा प्रोपेनोन होगा। ओके,
इसमें एक और प्रश्न था आपका, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग क्या प्राप्त होगा। तो देखिएगा उसका जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर तीसरे का, और ये आंसर आपका है, ये तीसरे का आंसर है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए होंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अथवा वाला जो क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। किस पर लिखना है, विकृत गंधिता पर, उसके बाद आपको रेडाक्स अपक्रिया पर, एस्टीकरण पे, अथवा अगर वो जो वाला बताए हैं वो नहीं आ रहा तो इसको आपको टिप्पणी लिख सकते हैं। तो इन तीनों पर टिप्पणी आपको देख लीजिए इसका आंसर कैसे होगा। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। देखिएगा जो आपके विकृत गंधिता है उस पर टिप्पणी आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये टिप्पणी आपका हो जाएगा। ओके, ये टिप्पणी को आप लोग लिख लीजिए। दूसरा टिप्पणी हम लोग देखते हैं। दूसरा टिप्पणी आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद तीसरा टिप्पणी आपका ये है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये तीसरा टिप्पणी है टोटल, वहां से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये तीसरा टोटल टिप्पणी है। ओके, अब हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका उपखंड ग। उपखंड ग स्टार्ट होता है। देखिए कह रहा है जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताना और इसके उदाहरण देना है। ओके, तो इसका आंसर आप लोग देख लेंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिएगा 8वां का जो आपका उत्तर हो जाएगा, जो आपका प्रश्न कर रहा है जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण का, उसका आंसर आपका ये है। इसको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक है, आप लोग देख लीजिए और इसका आंसर लिख लीजिए अच्छे से आप लोग। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर आपका प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित लिखना है नाम। तो ये कौन कौन सी इसके नाम होगा, ए वाला कौन होगा, बी वाला, सी वाला, डी वाला, सबका नाम लिखना है। तो इसका नाम आप लोग स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। का नाम पूछा था तो चारों का नाम ये आपका होगा, ABCD दिया था तो ABCD का ये नाम आपका हो जाएगा। ओके, तो ये 9 नंबर का आपका आंसर है, 9 नंबर का आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग 10 नंबर का आंसर देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद कला लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, उसके बाद मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको बताना है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिएगा 10 नंबर का प्रश्नों का आपका जो उसमें पहला प्रश्न था, तो पहले का आपका लिंग निर्धारण जो होगा इसका आंसर ये होगा, और दूसरे का आपका ये होगा। दोनों का आपका आंसर यहाँ पर है। तो दोनों का आप लोग देख सकते हैं, ये पहले का है और ये क्या है बाबू, दूसरे का। तो लिख लीजिए आप लोग। ओके, उसके बाद कहा जा रहा मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों का नामांकित कीजिए, मुख का, ग्रसिका का, आमाशय का तथा छोटी आंत का। अथवा वो नहीं आ रहा तो टोटल 6 नंबर का है। ये नहीं आ रहा तो इसको स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित आरेख बनाइए तथा इसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। तो कैसे होगा, तो इसका देख लेंगे आप लोग आंसर।